अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदीला कहाँ चली गई, आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही। इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम्स भी आए, यहाँ पे मुझे कमेंट्स भी आए। अच्छा, अब हुआ यूँ था कि हम लोगों ने जुलाई में शिफ्ट किया था, घर मूव किया था। पहला जो घर था वहाँ लोड शेडिंग बहुत हो रही थी, घर हमारे अफराद के हिसाब से छोटा था और भी बहुत सारी परेशानियाँ थी, जिसकी वजह से हमने घर दोबारा से मूव किया। और विद इन 20 डेज़ जब हम लोगों ने घर शिफ्ट किया तो अगले दिन ही स्कूल खुल गए। अब हम साथ साथ चीज़ें मैनेज कर रहे थे, साथ साथ हम स्कूल्स भी जा रहे थे। हमसे मुराद मैं, बच्चे वगैरह सब जा रहे थे। और अम्मी तो आपको पता है एक जगह पे ही रहती हैं, उनका तो इस चीज़ में कोई है ही नहीं, वो बस देखती रहती हैं। लेकिन 2 दफ़ा जो हमने मूव किया और उसको देखते रहने से अम्मी का ब्लड प्रेशर इतना हाई हो गया कि हमें डॉक्टर को घर पे बुलाना पड़ा। अम्मा को दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अब इनका ब्लड प्रेशर 1-2 दिन बाद दोबारा से हाई हो जाता है, पता नहीं मेडिसिन असर नहीं रख रही है। फिर मेडिसिन खैर चेंज की है, अब काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जब हम लोगों ने यहाँ मूव किया तो चीज़ें भी ऑब्वियस सी बात है, मैं रीसेट कर रही थी, तो मैंने सोचा साथ साथ आप लोगों को दिखाती चली जाऊँ कि ये वो टेबल था जिसके बारे में अक्सर बहनें कहती थी। 2 दफ़ा बेचारा शिफ्ट हुआ है, 2-2 दफ़ा ऐसा सत्यानाश हो गया है। ऊपर जो इसकी वाइट शीट लगी है कई जगह से उतर गई है। अच्छा, इसका क्या सिलसिला था, मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग ज़रा ऊंचा बनवाया था, क्योंकि मैं ज़रा झुक के जब दूसरे टेबल पे काम करती थी सिलाई के ऊपर तो वैसे ही कमर रह जाती है, तो मुझे लगता था कि मेरे कमर पे बहुत ज़्यादा ज़ोर आता था। फिर मैंने इसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कराया था, तकरीबन 47 इंचज़ हाइट है इसकी। अच्छा, इसके नीचे ना पहले मैंने एक पॉलिएस्टर का कपड़ा बिछाया हुआ है, और फिर जैसे आप विकी रज़ाई भी कह सकते हो, और उसके ऊपर जो ये ब्लू कलर का कपड़ा आप देख रहे हो ना, मैं चेंज करती रहती हूँ, जैसे कि पैंट्स का कपड़ा होता है। ऐसे था मिट्टी कट्टा नज़र आ रहा है, ड्रिल मशीन से काम हो रहा था, मैंने पहले ये बिछा दिया था, गलती कर दी, क्योंकि जब घर शिफ्ट होता है मेरा दिल चाहता फटाफट हर चीज़ अपने अपने थाँव थाई चली जाए। अच्छा, इस्त्री के बारे में रिव्यू दे दें। इस्त्री का ऊपर का जो हैंडल है उसकी प्लास्टिक निकल गई हुई है, उसका भी मैं जुगाड़ अभी बताती हूँ। ये सारे के सारे खिलारे आपको नज़र आएंगे। जो पिछला घर हमने शिफ्ट किया था उसमें हम लोगों ने ये वाले स्विच वगैरह इस्तेमाल किए थे, हर चीज़ इधर उधर डिग्गी टठी पई हुई है। सबसे पहले मैंने बल्ब लगवाए, एक मशीन के ऊपर, एक यहाँ टेबल के ऊपर। मुझे वाइट कलर की लाइट अच्छी लगती है, येलो कलर की लाइट में नौजिया तकलीफ़ रहती है मुझे। बहरहाल जी अब यहाँ पे मैं वीडियो साथ साथ बना के ये भी चेक कर रही थी कि आया जैसे कि नीडल के पास ब्राइटनेस सही है। ये येलो कलर का ड्रेस मैं स्कूल पहन के गई थी, वेरी फर्स्ट है, और ये भी मैंने आपको कॉलर लगानी बताई है। ट्राईपोड के हवाले से अक्सर बहनें मुझे कहती हैं तो ट्राईपोड यही सिंपल वाला है, लेकिन इसके ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल रॉड नज़र आ रही है, सदर रीगल में जो माइक्स वगैरह बेचते हैं उन्होंने मुझे इसका जुगाड़ बताया था, तो ये थोड़ा एक्सटेंडेड हो गया है। तो इसका बहुत कम यूज़ होता है जब मैं अकेली वीडियो बना रही होती हूँ, लेकिन अक्सर तो पीनो मेरे साथ बनवा रही होती है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे ब्राइटनेस सही आ रही थी, वीडियो बना के मैं पीनो को दिखा रही थी कि बल्ब बढ़ाने तो नहीं, लाइट का सिस्टम बढ़ाना तो नहीं। ये मैंने 3 कांच के बॉक्सेस लिए, ये मुझसे औंधे गिरे, शुक्र है अल्लाह का टूटे नहीं अच्छा, ये जो पानी की टंकी है ना, इसकी जो मेरी इस्त्री है मैंने बल्ब के पीछे ही लगवाई हुई होती है। अच्छा, ये देखें, जब हम लोगों ने यहाँ मूव किया है तो स्विच या बोर्ड्स इस तरह के थे, इसमें इस्त्री लग नहीं सकती थी, इसीलिए मेरे काम में रुकावट आई है। इसको मैंने चेंज करवाया। लाइट का फ़र्क मैंने आपको दिखा दिया है। दीवारों पे चूँकि वाइट कलर हुआ हुआ है, फर्श इसका सीमेंटेड है, कोई नहीं चलता है। पहले भी तो सीमेंट वाले घर ही होंगे सी, और ज़्यादा ठंडे रहते हैं। इसकी घर की ना ऊंचाई इतनी ज़्यादा ठंडा ठंडा महसूस हुआ। और यहाँ पे सारा सेटअप मैंने कर दिया हुआ है, और सेटअप करने के बाद आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसका ये लुक होगा। टेबल के साथ मैंने रख दी है अपनी सिलाई मशीन, और सिलाई मशीन को मैं हमेशा इसी तरह कपड़े से कवर रखती हूँ, क्योंकि अक्सर तो मैं घर ही नहीं होती फिर इसके साथ मैंने रख दिया ओवरलॉक मशीन। मेरी जो अलमारी है उसे मैंने थोड़ा सा बाहर की तरफ रख दिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ी इस्तेमाल की चीज़ें रख दी हैं, जैसे कि कपड़े धोने के लिए जो शैम्पू वैम्पू है, तो ये तो वो। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो डिफरेंट कोर्सेज़ में कर रही हैं, पता नहीं इमेजेस चुक के मैंने पा छड़े ने। मैंने वर्ल्ड वुमेन फाउंडेशन में एडमिशन लिया हुआ था रेजन का, और मेरा इरादा था अगस्त से उसे डिसकंटिन्यू कर दूँ, क्योंकि स्कूल जाना शुरू कर दूँ तो या तो फिर मैं घर दे काम कर ला, तो या तो फिर मैंने सोचा कि अचानक से ना 2 महीने के एडमिशन्स आए, जैसे कि अगस्त सितंबर। मैंने कहा नीला अपॉर्चुनिटी अवेल कर ले, 3 महीने जाना बड़ा मुश्किल काम है। तो फिर मैंने रेजन आर्ट का कुछ सामान ख़रीदा। फिर इसके अलावा मैंने किस चीज़ में एडमिशन लिया है वो बताती हूँ। कैलीग्राफी में एडमिशन लिया। फिर इसके बाद मैंने मिक्स कुकिंग, वो मैंने टाइम मैनेज करने के लिए, कुकिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आती है, लेकिन
जिससे उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनकी आपने कुकिंग अगर खाया होगा खाना तो वो थोड़ा सा तीखा खाते हैं। तो मैंने कहा चलो पंजाबियों तो हट के थोड़ा सा सीख लिए। फिर इसके बाद कैंडल मेकिंग में एडमिशन लिया। तो अब ये सामान मैंने, आपको याद होगा कि जुलाई में चूँकि हम लोगों का घर ही छोटा था, सामान मैं लेके नहीं आई। मैं अगर सामान अगे नहीं पूरा आन दिया तो मैं कितने लिया रखी जाऊँगी। फिर अगस्त में लाइक पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को ये सामान लेके आई थी। मुझे सबसे पहले चाहिए थे सिलिकॉन मोल्ड, किस लिए? बर्फ़ जमाने के लिए, क्योंकि सुबह के टाइम मुझे जो बोतल के अंदर पानी भर के देते हैं ना, ये अमूमन पूंडी को कहती हूँ पानी भर के रख दो। खैर अब तो आइस क्यूब डालने के चक्करों में मैं खुद ही लगी पड़ी रहती हूँ। पानी गर्म डाल देते हैं और फिर मेरे थर्मोस में बेशक के 24 घंटे पानी ठंडा रहता है, लेकिन फिर भी मुझे ठंडा पानी चाहिए। गला जो सही होता नहीं तो ठंडा पानी। अच्छा, ये सब कुछ क्या भला है? ये अल्कोहलिक इंक है जो कि रेज़न में इस्तेमाल होने वाली है। रेज़न में इस्तेमाल होने वाले ड्राई फ्लावर्स देखेंगे आप, ये कलर बहुत ज़्यादा इन है रेज़न के अंदर। अच्छा, रेज़न के लिए ग्लासेस लेकर आई हुई हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने दराज से भी बाई की हैं, वो भी आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी। बड़े अजीबोगरीब से एक्सपीरियंसेस हुए हैं। इतने दिनों से वॉइस ओवर नहीं कर रही थी, गला भी नहीं ख़राब हो रहा था, वॉइस ओवर करने बैठ गई हूँ तो गले ਨੂੰ याद आ गया कि ऐसे माइक फड़ के बह गई। माइक से याद आया, माइक के भी एक धोखा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी नहीं, वक्त से पहले। ये ड्राई फ्लावर्स एक साथ ले आई हूँ, सारे रेज़न में इस्तेमाल होने हैं। और फिर कैलीग्राफी के लिए मिस ने कहा था, कैलीग्राफी क्या सीखना चाहती हूँ मैं आपको बताती हूँ। वो जो हैंड राइटिंग होती है ना, जिसमें कर्सिव तो इंग्लिश की होती है अरबिक खताती होती है ना, जिसमें बड़े प्यारे प्यारे, मेरे अब्बू अल्लाह मियां ने जिंदा नसीब करे, उनकी राइटिंग बड़ी अच्छी थी। मेरे चचा की भी राइटिंग बहुत अच्छी थी। पहले ज़माने में आपको पता है तख्तियाँ लिखते थे। मेरी बड़ी दो बहनों की भी राइटिंग बड़ी अच्छी है, इवन के मेरे भतीजियों की उर्दू की। मुझे लगता है मैं उर्दू में बहुत पीछे रह गई हूँ। अच्छा, इन्होंने शीट्स ये दी थी, हालांकि ये इस्तेमाल नहीं होनी। ये पता कौन सी शीट्स हैं जिसके ऊपर आप 12 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ बनवाते हो। फिर मैंने इसे एक्सचेंज करा दिया था। अच्छा, मेमन के बाहर जितनी शॉप्स हैं ना, उसका फ़ायदा ये है कि जो चीज़ अगर आपको वो गलत दे देते हैं, आप उसे एक्सचेंज करा सकते हो। अच्छा, कैलीग्राफी हम कर रहे हैं। ये जो ब्लैक इंक है, पेन फाउंटेन पेन में इस्तेमाल होती है। इसके भी कारनामे दिखाऊंगी, शुरू में कैसे अलिफ बने, कैसे बे बने। चलो, वो एक दिन की कार्रवाई थी, ये दूसरे दिन की कार्रवाई है। मेरा एक ड्रेस है जो कि लाइलेक कलर का है और मुझे झुमके बनाने। मुझे रेज़न आर्ट में सबसे ज़्यादा ज्वेलरी अच्छी लगी है, बेशक कि दूसरी चीज़ें भी, लेकिन उसके मोल्ड्स अभी अच्छे मिल नहीं रहे और मैं यही इंतज़ार कर रही थी कि हम घर शिफ्ट करें। शिफ्ट करने के बाद फिर देखते कि मुझे क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमारे पास है एक्रेलिक प्लास्टिक की शीट है। इसके वो नहीं होते मोतियों वाले बैग, वो बनते हैं। ये कह के इनसे मैंने मंगवाया, शायद 8 इंच का है। इसकी कोई कार्रवाई करूँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। मैंने वो उस पर कैनवस पे भी एक बैग बनाया है, उसको बस जोड़ा नहीं हुआ क्योंकि इनसाइड उसके कपड़ा लगने वाला है। कार्रवाइयाँ बड़ी की हैं मैंने, कैप्चर कख भी नहीं किया क्योंकि पता है मैंने क्या सोचा। मैंने कहा पिछले 1.5 साल से मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, वेब डेवलपमेंट अभी भी कर रही हूँ, तो मेरा दिमाग हो गया खुश्क। अम्मी कहती हैं कुछ इस तरह की चीज़ां सिर ते खा लिया कर, तेरे दिमाग जो है ना वो खुश्क हो जाता। तो वो तेल के मसाज करने के भी अम्मी ने आदत डाल दी है। और दूसरी क्या चीज़ कि मैंने कहा अपना मैं चेंज करती हूँ, माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ। और आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ तो वैसे ही शुरू से ही मेरा रुझान है। अब वो अल्लाह मैंने जन्नत नसीब करे, वो मेरे इस मामले में बड़ा साथ दिया करते थे। अच्छा, ये क्या देख रहे हो आप लोग, ये LED लाइट है, यदी भी एक कहानी है और मैं तुहानू जो दराज दी शॉपिंग शेयर करांगी, फिर शेयर करांगी। ये प्लायर्स हैं, नोज़ प्लायर वगैरह, आपको पता है बीड्स में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने रेज़न में थोड़ा सा काम किया था। या फिर आपको याद है जिस घर में हम पहले रह रहे थे, जहाँ से हमने पहली दफ़ा मूव किया था, वहाँ पे मैंने आपको अल्फ़ाबेट और वो चीज़ें बताई थी कि पहली दफ़ा क्या क्या कार्रवाइयाँ की हैं। अच्छा, हुआ ये कि मैं आपको ना इयरिंग्स भी बनाने सिखाऊंगी, लाइक बताऊंगी किस तरीके से बनते हैं। असल में ना इसका सामान बड़ा महंगा मिलता है, तो फिर बेहतर यही है कि जिन्होंने शौक है वो ले लो, तो जिन्होंने पान का शौक है वो कितो ऑर्डर कर लो। क्योंकि ये एक जो आप रेज़न की बॉटल देख रहे हो ना 2200 की, तो सिर्फ यही है। तो फिर मेरे ख्याल इयरिंग्स ही सही रहते हैं बने बनाए 1000-15 के 1500 के जो मिल जाते हैं। बहरहाल जी, इसके बाद ये कुछ इंक्स हैं, कुछ पिगमेंट्स हैं, ये सारे के सारे रेज़न आर्ट में इस्तेमाल होने वाले हैं। मैंने आपको वो UV दिखाई है रेज़न ब्लैक कलर की नोज़ल के अंदर, सारा इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, फ़िक्र ना करो, सिखा सब कुछ दूंगी, अगर ताड़ी मर्ज़ी है। क्योंकि पहली दफ़ा भी जब आप सीखने जा रहे हो ना रेज़न आर्ट, आपका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं 15,000 तक 10,000 तक की है, ये माइंड में रखिएगा। बहरहाल मेरा तो इससे बियॉन्ड चला गया, क्योंकि अभी तक मैंने आपको सिर्फ रेज़न की चीज़ें दिखाई हैं। ये कीचेन के वो होते हैं, ये इयरिंग्स, क्या वो झुमकियाँ, या वो जो बेस नहीं है ज्वेलरी की, उसके ऊपर के टॉप्स की तरह के हुक्स हैं,
मतलब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे जब मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों को बाय किया ना, तो मैंने ये जाना कि ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो क्वालिटी वाइज बहुत कॉम्प्रोमाइज़्ड है। आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। ये लॉरियल वायर्स हैं, ये जंप रिंग्स हैं, आपको दराज के ऊपर भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसा वेंडोर जो अच्छा काम कर रहा है ना, या जो ज्वेलरी की अच्छी चीज़ें बेच रहा है, जिसको स्टेनलेस स्टील, पता नहीं क्या होता है, स्टेनलेस स्टील होती है मैं चुके सारी तस्वीरें भी बेच पा छड़ियाँ। अच्छा ये वाला जो था ना 3, अच्छा जो मैंने ए बनाया था वो गवाच ही गया हुआ उस वक्त मुझे मिक्स ही ना करना आया, इसके अंदर पाउडर सारा मेरे मुंह के ऊपर लगा हुआ। फिर उस वक्त तो पता ही नहीं था कि वाइप्स जो होते हैं, ये जो वेट टिश्यूज़ होते हैं, उससे साफ़ हो जाता है। पहली दफ़ा तो सारे कार्रवाइयाँ, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कहाँ से, तो पहली दफ़ा तो सारे उल्टे सुल्टे काम मुझसे हुए हैं ना, तो उसमें ट्रे के अंदर से ओवरफ्लो भी हुआ है। अच्छा उस वक्त मैंने कहा कि गुनाह है ऊपर से साफ़ करना। बाद में मैंने सबकी वीडियो देखी, मैडम को भी देखा काम करते हुए, एक्स्ट्रा फ्लो कर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसको आप उठा के साफ़ कर सकते हो वाइप्स के साथ, नहीं तो जो स्टिक्स होती हैं आइसक्रीम स्टिक्स उसके साथ। अब ये क्या भला है, क्या बातें किए जा रही हूँ। अच्छा ये जो है ना, ये ड्रिल है, इलेक्ट्रिक ड्रिल है। कैसी वाली, जो आपने इसके किचन बनानी है ना, इसके साथ आपने जो चेन अटैच करनी है, उसके लिए यहाँ पे स्क्रू आई की तरह का एक पिन होती है, उसको लगाने के लिए। या टिके ना मैं क्या की करी चली जान रही हूँ मैं, और मैं बड़ी खुश, मैं बड़ी एक्साइटेड कि मैं ये चीज़ें लेके आई हुई हूँ। आप मेरी एक्साइटमेंट अगले 2-4 वीडियोस में देखिएगा, क्या तमाशा किया है मैंने और क्या क्या चीज़ें दराज से भी ऑर्डर की हैं। अच्छा दराज से ऑर्डर करने का एक मकसद था कि मैं देखूं कि घर का एड्रेस सही है। फिर दूसरी चीज़ कि मेरा 1 साल हो गया है कि मेरा ड्रेसिंग मेनिया का सिल्वर प्ले बटन उनके पास उधार पड़ा हुआ है। मैंने सिर्फ घर के एड्रेस की वजह से नहीं, क्योंकि जहाँ हम रह रहे थे वहाँ बाइकिया वाले भी नहीं आते थे, वहाँ लेपर्ड वाले, TCS वाले भी गिला करते थे कि ये ड्रेस नहीं मिलता है। लेकिन जहाँ पे बेसिकली जिस एरिया में हम यहाँ पे शुरू में, जैसे कि मेरे वालिद की डेथ हुई थी, तो वो इसी एरिया में करीब का ये एरिया था वहाँ पे। तो यहाँ पे पहले भी दराज वाले, TCS वाले आ जाया करते थे। मुझे लगता है एरिया के फ़र्क की वजह से भी हो जाता है ऐसा। तो अब मैंने अंदाज़ा लगा लिया, अब इंशाल्लाह मैं अपना सिल्वर प्ले बटन भी मंगवा लूँगी उसको बैठ के पहले फॉर्म सारा फिल करना पड़ेगा, पता नहीं अब भेजते हैं कि नहीं भेजते। अब तो सिल्वर प्ले बटन का साइज़ भी चुनु मुन्नू सा हो गया है। अच्छा ये देखें, इस तरह की चीज़ें मैंने ली हैं कि इसके ऊपर मैं कोई कार्रवाई करूँगी। मेरी सिस्टर्स भी मुझसे पूछ रही थी कि अनीला तुमने उन इयरिंग्स के बाद कुछ बनाया कि नहीं। मैंने कहा मैं इस वक्त समझ से बाहर हूँ। अच्छा एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है, जिस दिन हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया, अगले दिन 11 बजे के करीब हमारे मिट्ठू को बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली। हालांकि हमारे मिट्ठू ने कभी ऐसी हरकत नहीं की। वो बेचारा उड़ के ऊपर, जो दरवाजे के ऊपर होती है ना बड़ी बड़ी से, आजकल आपको पता है क्या बना देते हैं, रॉड्स लगा देते हैं। वो मिट्ठू हमारा वहाँ से उड़ गया, वो पता नहीं कौन ले गया उसको। मुझे इतना दुख हुआ है, इतना प्यारा हम लोगों ने पाला हुआ था, 3 साल से छोटा सा बच्चा। अब दूसरा एक और आया हुआ है, वो अभी तक हमसे इतना मानूस नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत उस पर की थी, लेकिन पता नहीं इस बेचारे को कौन ले गया है, और या फिर कोई के ले ही गया है। अल्लाह ताला उसको जहाँ पे भी है खुशी रखे, क्योंकि हम लोगों ने इतने प्यार से उसको रखा हुआ था बच्चों की तरह। सुबह चाय के अंदर पापे डाल के खाता था अभी तक याद आता है कि हालांकि ये जो छोटा आया ना, ये भी छोटा ही है, लाइक 3 मंथ्स का है, 2 मंथ्स का है। बहरहाल जी चलें, अब मैं किचन बना रही थी और मैंने कहा सबसे पहले मैंने ये कार्रवाई करके देखनी है। तो ड्रिल से पहले इसमें सुराख किया है, फिर आपने देखा स्क्रू आई इसके अंदर डाली है, फिर इसके बाद जंपरिंग को प्रोफेशनली करना था, कखा आंदा नहीं सी हजे, बिल्कुल पहली दफ़ा कर रही हूँ ना, तो ना मुझसे जंपरिंग खोले जाए, ना मुझे जंपरिंग के अंदर ये लगाना आए। मैंने कहा मैं देखूँ तो सही, क्या मैं इसकी वीडियोस बना सकती हूँ, लोग ऐसे प्रोफेशनली उठाते हैं। अच्छा मैंने जब ये लिए थे ना प्लायर्स, एक नोज़ प्लास और एक कटर की तरह का है, तो भाई कहते हैं एक से ही काम हो जाएगा। वो मेरी उंगलियां देखें, हाथ छोटे हैं, उंगलियां मेरी मोटी हैं, तो मुझे लगता है कि बारीक काम मुझसे होता नहीं। और ख़ास करके जब हम लोगों ने इयरिंग्स बनाए थे तो इस तरह लॉरियल वायर के अंदर मोती डालने थे ना, तो मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मेरे हाथों में और नाखून के अंदर चुभ गया 2-3 दफ़ा। फिर आखिर में पीनी ने मुझे सारा काम करके दिया, पप्पू मुझे तो मज़ा आ रहा है। मैंने कहा मेरी स्किन का इशू है बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत ज़्यादा फिर इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, और फिर सिलाई करती हूँ ना तो वहाँ हाथ दोबारा लगता है, तो फिर और मसला होता है। अब यहाँ पे ये पीनी वीडियो भी बना रही थी, साथ साथ मुझे समझा भी रही थी, पीछे खिलारे वेखी जाओ बस तुसी। अब हमें बहुत ही समझ नहीं आ रहे थे। तो पिंक कलर का जो डब्बा नज़र आ रहा है ना गत्ते का, जिस पे कैंची पड़ी हुई है, ये पीनी का सारा मोतियों का सामान है। वो पीछे भी देखें एक डब्बा सा है,
वो भी पीने का ही सामान है। तो मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, पुप्पो ऐसे करो ऐसे करो। मैं कहा चल ठीक है करके भेज दें। वो शुक्र है हो गया। अच्छा एक प्लायर है टीमू पे, मैंने देखा है कि वो खुद ही इसको राउंड भी कर देता है और ख़ुद उसको काट भी देता है। टीमू की तो माशाल्लाह रेट्स कहाँ पहुँच गए हैं, इन्ने ज़्यादा तो अन्य वार टैक्स ला छड़िया तो चीज़ा महंगी ही होनिया ने ना। बहरहाल दराज के ऊपर तो अक्सर फ्रॉड ही चल रहा है, फजूल चीज़ें। खैर रिफ़ंड की सहूलत तो है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं आगे चल के दिखाती हूँ आप लोगों को क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं। अभी आज की वीडियो में नहीं, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, 2-4 वीडियोस आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें कुछ क्रिएटिव फिर इंशाल्लाह सिलाई पे वापस आते हैं। लो जी, सारा किचन पूरा हो गया और जब मैंने इसे बनाया ना तो मैंने अम्मी के बटवे पे लगा दिया। अम्मी ने क्या किया, बाकी सारी चीज़ें ये जो 3 है ये लैदा उतार दिया, वो जो वाइट कलर का वो लैदा उतार दिया और उसका जो राउंड सर्कल था उतार के मुझे दे दिया लै। अब देखें इस्त्री के बारे में जो रिव्यूज़ पूछते हैं, देखें मुझे 3 साल हो गए इसके ऊपर। अब ये यहाँ से प्लास्टिक निकल गई थी, इस पर मैंने सेबा लपेट दिया है बस UHU लगा के। बाकी हम कुछ और कार्रवाई कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे अब मैं चीज़ें रखती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमानिल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़।